नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं धनतेरस से लेकर के छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, इन सबके मुहूर्त आपको बताने वाला हूं। और इस बार जो धनतेरस है और छोटी दीपावली है वो एक ही दिन एक साथ होगी, ऐसा ज्योतिषी योग बन रहा है कि दोनों पर्व धनतेरस और छोटी दीपावली एक ही दिन मनाई जाएगी। यह सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए धनतेरस से आरंभ करते हैं। धनतेरस और छोटी दीपावली 23 अक्टूबर 2022 को होगी इस वर्ष। इसी दिन धनतेरस भी होगा 23 अक्टूबर को और छोटी दीपावली भी होगी। और 24 अक्टूबर को बड़ी दीपावली अर्थात महालक्ष्मी जी की पूजा होगी। सबसे पहले आपको बताता हूं धनतेरस का जो पूजा मुहूर्त है और यम दीप दान है। धनतेरस को यम दीप दान आरंभ होता है और वह यम द्वितीया तक चलता है, 5 दिन तक चलता है। अब इस बार 5 दिन इस बार भी हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। छोटी दीपावली धनतेरस एक साथ हो रहा है, इसलिए 4 दिन नहीं होंगे। इस बार भी जो यम द्वितीया है वह एक दिन और आगे खिसक गया है। 27 तारीख को हुआ है यम द्वितीया, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका निर्णय दिया है, उसको भी आप जरूर देखिए। इसमें उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिलेगा। मित्रों, जो धनतेरस पूजा मुहूर्त एवं यम दीपदान का जो मुहूर्त है 23 अक्टूबर 2022 को, वह सायंकाल 23 अक्टूबर 2022 को सायंकाल 5:31 से सायंकाल 5:31 से सायंकाल 8:04 तक यह धनतेरस का और यमदीप दान दोनों का मिश्रित मुहूर्त है। फिर से आप सुनिए, सायंकाल 5:31 से सायंकाल 8:04 तक, सायंकाल 8:04 तक यह यम दीपदान और धनतेरस का पूजा मुहूर्त है। और एक वृषभ काल मुहूर्त भी होता है, वह वृषभ काल मुहूर्त है सायंकाल 6:54 से सायंकाल 8:25 तक। यह वृषभ काल मुहूर्त है। 2 मुहूर्त मैंने आपको बताए धनतेरस यम दीप दान के। अब मैं आपको बताता हूं जो छोटी दीपावली है उसका मुहूर्त क्या रहेगा, उसका समय क्या रहेगा। जो छोटी दीपावली है वह प्रदोष व्यापनी चतुर्दशी दिनांक, प्रदोष व्यापनी अर्थात सायंकाल में सूर्यास्त के समय में चतुर्दशी है, वह प्रदोष व्यापनी उसको कहा जाता है। प्रदोष काल की चतुर्दशी है, प्रदोष काल में वह 23 अक्टूबर 2022 को मनाना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत है, विधि के विधान के अनुसार है। 23 अक्टूबर को प्रदोष काल व्यापिनी। और अब नरक चतुर्दशी, क्योंकि छोटी दीपावली को ही वैसे प्रायः यह होता है, छोटी दीपावली को ही नरक चतुर्दशी होती है, लेकिन इस बार तिथियों में कुछ इस तरह से फेरबदल हुआ है। नरक चतुर्दशी जो अभ्यंग स्नान है, अभ्यंग स्नान वह 24 अक्टूबर 2022 को प्रातः 24 अक्टूबर 2022 को प्रातः अर्थात सूर्योदय से पहले 4:58 से, सूर्योदय से पहले 4:58 से 6:25 तक, यह इस बीच में 4:58 से 6:25 के बीच में
यह नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान का दिव्य मुहूर्त है। इसमें अभ्यंग स्नान करना चाहिए। और जो चंद्रोदय व्यापनी चतुर्दशी है उसमें, क्योंकि यह चंद्रोदय व्यापनी चतुर्दशी है, इस बीच में 4:58 से 6:25 के बीच में जो अभ्यंग स्नान का मैंने आपको समय बताया, यह शास्त्र सम्मत है। यह चंद्रोदय व्यापनी चतुर्दशी है। अब श्री महालक्ष्मी पूजा का मुहूर्त आपको बताता हूं। महालक्ष्मी पूजन, जैसे मैंने आपको बताया, 24 अक्टूबर को बड़ी दीपावली होगी और उस दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है, उनका आविर्भाव होता है, उनका हम सब आशीर्वाद लेते हैं और मनोवांछित अपनी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो हमारी पूर्ण हों, ऐसे माँ से विनती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो 24 अक्टूबर 2022 को प्रदोष काल वो वृषभ काल मुहूर्त जो है वह बता रहा हूं आपको महालक्ष्मी जी का पूजन करने का, वह है सायंकाल 5:30 बजे से 5:30 से 8:45 तक। यह सायंकाल का प्रदोष काल का वृषभ काल का यह मुहूर्त है। और महानिशा काल अर्थात अर्धरात्रि में से पहले महानिशा काल का जो मुहूर्त है, अर्धरात्रि तक का यह मुहूर्त होता है, यह है रात्रि 9:32 से अर्धरात्रि 12:23 तक। यह 24 अक्टूबर का महानिशा काल पूजा मुहूर्त यह है। जिनको अधिक लाभ प्राप्त करना है, इसमें जो मैंने प्रदोष वाला बताया उसमें कम अल्प सिद्धि प्राप्त होती है और महानिशा काल मुहूर्त में अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। और जो सिंह काल पूजा मुहूर्त है उसमें और अधिक सर्वोत्तम प्रबल सिद्धि प्राप्त होती है। उत्तरोत्तर यह वृद्धि बढ़ती जाती है सिद्धि के रूप में। सिंह काल जो पूजा मुहूर्त है वह है रात्रि 1:20 से अर्थात 25:20 से 27:39 तक। यदि इसको AM/PM में लें, इसको अर्धरात्रि 1:20 AM से 3:39 AM तक। क्यों पंचांग ऐसे चलता है जब तक सूर्योदय नहीं होता है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक वह बढ़ते जाता है जब तक सूर्योदय नहीं होता है। इस प्रकार से व्यवस्था है। तो यह सिंह काल पूजा मुहूर्त भी मैंने आपको बताया। मित्रों, इस प्रकार से यदि आपको लक्ष्मी जी को अधिक प्रसन्न करना है तो जो सिंह काल पूजा मुहूर्त है उसमें करिए। उससे अब आप रात्रि 3 बजे तक नहीं जग सकते हैं, उसमें पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप जो महानिशा काल मुहूर्त है उसमें करें। वह 9:32 से 12:23 तक का है। यह आसानी पूर्वक हो सकता है। और लेकिन जो व्रती लोग हैं, उपवास रखते हैं, स्वास्थ्य ज्यादा साथ नहीं देता है, तो वह प्रदोष काल में प्रदोष वृषभ काल में वह सायंकाल 5:30 से 8:45 के आसपास यह पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए अभ्यर्थना, अर्चना, आवेदन अपना लक्ष्मी जी को दे सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आपने मुझे धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली अर्थात महालक्ष्मी पूजन का पर्व, इसके विषय में सुना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएं। इसमें बहुत अलौकिक जानकारियां मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं वह एक 10-12 मिनट की वीडियो के अंदर सभी तथ्यों का, बातों का, तर्कों का समावेश करना
बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। मित्रों, आपको छोटी दीपावली, धनतेरस, बड़ी दीपावली, महालक्ष्मी पूजन की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।